भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। श्याम सुंदर की बाह पकड़ के साग विदुर घर खाते, श्याम सुंदर की बाह पकड़ के साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमको करना है, हम सबको मिल 3 चीजों में करना है। पहल अपने घर में, पहल अपने गांव में, पहल अपने देश में। घर में कैसे? मैं आप लोग से कुछ पूछना चाहूंगा। भगवान को किसने देखा है? आप में से किसी ने भगवान को देखा है? मैंने देखा है, आप सबने भी देखा है। आपके घर में ही है माँ और बाप, इन लोगों ने पैदा किया है हम लोग, करेक्ट है? तो हमारे तो वो भगवान ही होने चाहिए, करेक्ट है? हाँ या ना? भगवान का रूप हम लोग क्यों माँ बाप को देते हैं? छोटे जब थे ना, उन्हीं ने गोद में उठा के खिलाया पिलाया, परवरिश की, और उसी को ही हमने आगे जब वो लोग बूढ़े हो गए, तो कई चीजें मैं देखता हूँ। बॉम्बे में बहुत सारे ओल्ड एज होम में जाता हूँ। ओल्ड एज होम पता है? वृद्धाश्रम। वहाँ जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ तो इतनी तकलीफ होती है। कैसे नीच लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो लोग अपने माँ बाप को ऐसे जगह पे छोड़ देते हैं जहाँ पर न परिवार समझ में आता है, न कुछ समझ में आता है। आदमी का जब ब्रेन काम नहीं करता उस वक्त छोड़ते हैं। ये अच्छी बात है क्या? आप लोगों को क्या लगता है, अच्छा बात है? ये होना चाहिए। तो पहल जो घर में करनी है ना, वो यही पहल करनी है। अपने माँ बाप की इज्जत करना बहुत जरूरी है। क्यों? जब आप छोटे थे ना, तो आप कहीं पर भी गंदगी कर देते थे, वो माँ और बाप की साफ करते थे। जब एज आ जाती है, हो जाती है जो 70 के बाद, 70 के बाद ब्रेन काम करना कम कर देता है लोगों का। वो बिस्तर में ही लेटा लेटा गंदा कर देता है अगर वो, तो वो माँ बाप के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? वही माँ बाप ने, आप जब थे छोटे तो उन्होंने ही साफ सफाई की थी। अब वो बच्चे जैसे जब हो गए हैं, ये याद रखना, जो ब्रेन 70, 75, 80 की बात जाता है तो वो बच्चे जैसा हो जाता है। पता है ना ये सब? तो सारी हरकतें तो बच्चे जैसी हो गई। तो आपको क्या करना चाहिए? वो साफ सफाई करनी चाहिए, उनकी मेहनत करके उनकी हेल्थ पर इफेक्ट करना चाहिए, उनको मालिश करना चाहिए, उनके लिए जितना हो सकता है उतना माँ बाप के लिए करोगे, उतना ऊपर वाला देखता है। ये नहीं देखता ऐसा है क्या? हम लोग ये चीज मानते तो जरूर नहीं, भगवान है, मानते हैं ना सब कि नहीं मानते? आवाज ही नहीं आ रही, ऐसा लगे। तो
हम मिल के अगर इस चीज को आगे बढ़ाएं, अपने माँ बाप, किसी और के भी माँ बाप को अगर आप देखो तो उसके लिए भी करो, क्योंकि वो भी किसी के माँ बाप है, करेक्ट है? उनके लिए भी कभी कुछ ऐसा जरूरत पड़े तो करो, जरूर करो। तो ये घर में पहल करो आप। इसके अलावा घर में बड़ा भाई, बहन, भाभी, ये सब लोग भी है, उनके लिए भी ऐसी कुछ सोचने का, समझने का आप लोगों को रखना चाहिए। अपने ही घर में सही, दूसरे के घर में भी देखना, उनके लिए भी हेल्प करना, वो हो जाता है गाँव। दूसरे जो अगल बगल के जो घर हैं वो मिलके हो जाते हैं गाँव, सही है? गाँव मतलब एक ही घर है, एक ही घर का 10 घर हो गया था तो वो गाँव बन गया। गाँव के लिए भी इसी तरीके से आप लोग सब लोगों को सोचना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि सब लोग मिलके कुछ निर्माण कर रहे हैं, जैसे मंदिर हो गया, सबने मिलके ही किया तो हुआ है, नहीं तो वो हो ही नहीं सकता। हो सकता? कभी नहीं हो सकता। ये स्कूल भी अगर बना है ना तो ये अकेले की मान का नहीं है। मान रहे हो इस चीज को? आप सब लोग का इसमें योगदान है, तब जाके ये स्कूल बन पाया, नहीं तो नहीं बनता। इसी तरह से ये गांव बनता है। तो एक जैसे हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया निर्माण करना, सब लोगों को मिलकर किसी चीज का निर्माण करना। दूसरा चीज है कि आप कहीं चल रहे, बूढ़ा या बूढ़ी गिर गए तो आप क्या देखते रहोगे? क्या करोगे आप? तुरंत दौड़ के उन्हें उठा लेते। और ये हम सब में संस्कार है, ये करते ही हैं, करेक्ट है? और ये करते रहना चाहिए। और ये जितने छोटे हैं अपने से उनको भी बताना जरूरी है कि ये करो। उसका रीजन क्या है? कल आप भी बूढ़े होगे, आपके लिए भी कोई करने वाला रहेगा। अगर आपने किया है तो, नहीं किया तो आपको नहीं करने वाला मिलेगा। ये चीज दूसरी चीज है। तीसरी चीज है, हम में से कई होनहार लोग हैं जिनको काम की जरूरत है। काम क्यों? काम से पैसा आएगा, पैसे से घर की जो जरूरतें हैं वो पूरी होंगी, करेक्ट है? तो एक दूसरे को हेल्प करके काम दिलाना, करवाना, ये भी पहल का एक पहल है। आप में से जैसे कोई है, जैसे अभी प्रद्युम्न है, वो सिंगर बहुत अच्छे हैं, उनको भी एक सपोर्ट मेरी तरफ से मैं 100% करूँगा। ऐसे और भी चीजें होंगी जो मुझे नहीं पता होंगी आप लोगों के बारे में, तो आप लोग भी उस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। यार अब हम जैसे एक ग्रुप बनाने का प्लानिंग किए कि इस तरह का एक ग्रुप हो, ऑलरेडी एक ग्रुप है, कई लोग उस ग्रुप में हैं, ऑलरेडी कई लोग उस ग्रुप में हैं, और कई लोग उस ग्रुप में और ऐड हो रहे हैं। तो ये जो तीसरी चीज थी वो काम दिलाना, नौकरी दिलाना, ये सब चीज भी बहुत जरूरी है। हमारे लोगों को आपस में हेल्प करना। चौथी चीज में हम लोग जाते हैं, गांव में, शहर में गवर्नमेंट है ना बहुत सारी योजनाएं लाए हैं। वो योजनाओं के बारे में सबको बताना और वो यूज करना, वो फायदेमंद चीजें हैं। क्या हम सब में से सब लोगों ने 12-12 रुपए से वो प्रधानमंत्री योजना की है? जो नहीं किया उसको करना चाहिए। क्यों? 12 रुपए में कुछ जाता है क्या? हर महीने का 1 रुपया है, 12 महीने का 12 रुपया है। तो वो प्रधानमंत्री योजना में आप साल भर का उस योजना में डाल दोगे तो उससे क्या होगा? कभी खुदा ना खास्ता ऊपर वाले ने अगर बोल दिया कि चलो आ जाओ, आप नहीं रहे, गुजर गए, तो आपकी फैमिली के लिए 2 लाख रुपया अगर मिल रहा है तो खराब नहीं होगा, करो ना। वैसे इंश्योरेंस की बहुत सारे योजनाएं हैं, वो सब करना चाहिए हम लोगों को। और नहीं पता है, जैसे मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता है अभी भी, इनसे जानकारी लेता हूँ। वैसे ही आप लोग एक दूसरे को हेल्प करके वो इस योजनाओं के बारे में समझो और उसको करो।
सिर्फ सोचो नहीं, करना भी बहुत जरूरी है। ऐसे और भी योजनाएं हैं जो आप लोग भी सोच सकते हो, ऐसे हमारे गांव में होना चाहिए। आप लोग के दिमाग में होगा, जैसे मैंने सोचा, गुड्डू ने सोचा, ऐसे आप लोग ने भी सोचा, तभी जाके आज आप लोग यहाँ पर आए हो। करेक्ट है? पहल यही है, पहल जो हम लोग करने जा रहे हैं। आज हम जितने भी हैं 2, 4, 6, 8, 10, 22, 21, 22 लोग हैं, लोग भी हैं। हम चाहे तो है यही चीज, यही लोग सब मिलके 1000, 2000, 1 लाख लोग बना सकते हैं। इसी चीज को लेके ये इम्पोर्टेंट है। गांव का समझ में आया आप लोगों को? फिर आता है देश। आपने गांव के लिए किया, अपने घर के लिए, अपने आप देश के लिए भी कर रहे हो। बट देश के लिए एक और चीज है ना, जो आर्मी वाले लोग हैं, इतना सारा चीज करते हैं हम लोगों के लिए। हम लोग आराम से यहाँ पर जिंदगी जो जी रहे हैं ना, उसका सबसे बड़ा पहल आर्मी वालों की वजह से है। उनके लिए ना 2 बातें अच्छी लिख देना सोशल साइट्स पे। मैं इतना चाहता हूँ कि ऐसा आप लोग सब 2 बातें अच्छी आर्मी के लिए। मैं आप सब लोगों को वीडियो भेजूंगा, मैंने बनाया हुआ है, देखना। वो लोग कैसे लोगों को हेल्प करते हैं, कैसे चीजें आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो पहल है, ये हम लोगों को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे। और एक चीज रह गई थी, गाँव प्रॉब्लम्स बहुत है। गाँव में ना प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारे। जैसे अभी खेत में गाय वगैरह आ जा रही हैं, तकलीफें बढ़ रही हैं। वो रीजन कौन है? वो भी सॉल्यूशन उसका निकाल के वो हम ही लोग को करना चाहिए। और सॉल्यूशन निकाल, अभी इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया है, वो सॉल्यूशन के अगर हम लोग करें ना, रियल में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो प्रॉब्लम सारे लोगों को हो रहा है, जितने भी फार्मर्स हैं हमारे घर के, वो सबको प्रॉब्लम वही हो रहा है। तो उसके सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं रहे हम लोग। वो सॉल्यूशन ढूंढ के निकाल के अगर उस पर करें तो अमल हो सकता है। तो गाँव के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका एक सॉल्यूशन निकालने का चक्कर हम लोग को करना चाहिए। इस टीम को करना चाहिए। इस टीम में हर एक बंदा है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे मत सोचना कि मैं या गुड्डू या XYZ वही इम्पोर्टेंट लोग हैं तो ही हो गए काम। नहीं, मेरा ऐसा सोचना है। और हम लोगों का यही सोच होना चाहिए कि हम सब इम्पोर्टेंट हैं। हम सब इस गांव को आगे बढ़ाने में या पीछे लेके जाने में इम्पोर्टेंट लोग हैं। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा, हम लोगों को कोई भी पीछे नहीं खींच सकेगा। जो हम लोग सोचते हैं ना कि यार जो आगे बढ़ा जाते तो कि पीछे खींचे में बहुत लोग लगा रहा था। यस, होगा, होने दो, क्या फर्क पड़ता है, होने दो। हम आगे बढ़ने का सोचे तो हमको बढ़ना ही पड़ता है। मेरे को जैसे मैंने अभी कई लोगों से शेयर किया, फिर से शेयर करता हूँ। मैं बॉलीवुड में जाना चाहता था। अपने पूरे गांव में बॉलीवुड में एक खाली शायद बाबा कुछ काम किए थे आगे। वो तो CID में 16 साल काम करे यार। अच्छा बरोबर। बॉलीवुड में कोई भी अपने यहाँ से कोई नहीं था। मुझे जो तकलीफ हुई ना, वो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो और किसी को हो, अगर वो कला क्षेत्र में जाना चाहता है, जरा भी नहीं चाहता हूँ। मैं उसको किसी न किसी तरीके से हेल्प करना चाहता हूँ। ये मोहम्मद वाले कहीं देखा हुआ है तो उसकी लेवल जमान ना, मैंने लेवल दूर से है ना, डिस्टेंस बा ना। ये बेटू बैठे एडमिट करता है, मतलब स्कूल खुला हो यहाँ पर स्कूल
पास बांध देना। हाँ जगह पास वहाँ बांध नहीं हाँ। ऐसे ऐसा असल में बोले साथ में हमको ठीक है नायक सर। और ये चीज बहुत जरूरी है कि सबके समझो कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ इस गांव का। एक आदमी अगर ये सोच ले कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ इस गांव को बढ़ाने के लिए, मैं मतलब आप खुद, वो समझ में आ जाए तो फिर कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता हमारे गांव को आगे बढ़ाने में। आप लोग एक चीज करना चाहोगे, मैं घर से स्टार्ट करता हूँ। जो मैंने बोला, माँ बाप को हम कभी भी वृद्धाश्रम नहीं लेके जाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या कसम खा सकते हैं? बिल्कुल बोलना मेरे साथ साथ, हम सब अपने माँ को और पिता को कभी भी वृद्धाश्रम नहीं ले जाएंगे, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। थैंक यू। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसलिए ये कसम सिर्फ हाथ ऊपर करके नहीं, दिल से करना है। और ये करोगे, आपको ऊपर वाला देख रहा है, वो सहायता जरूर करता रहेगा हर चीज के लिए। और इसके आगे आप गुड्डू सब बोलेंगे मुझे। भाई साहब गुड्डू जी के द्वारा, बबलू भाई के द्वारा शुरुआत किया गया है और इसमें आज हम सब लोग एक ग्रुप के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। ये शुरुआत तो जरूर बबलू भाई साहब ने किया है, लेकिन इसको आगे ले जाने का जो श्रेय होना चाहिए अब हम सब लोगों को होना चाहिए। वो चाहे घर से स्टार्ट हो, चाहे गांव से स्टार्ट हो, चाहे देश से स्टार्ट हो, कहीं से हो, लेकिन इसका श्रेय सबका होना चाहिए। लोगों के यहाँ से जाने के बाद ये हो जाए कि नहीं तो बबलू ने स्टार्ट किया था, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि घर से ये स्टार्ट अगर घर से होगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और अगर हम चाहें कि सीधे देश लेवल से आके और घर में पहुँचे तो संभव नहीं है। हम घर से जब स्टार्ट करेंगे अपने माता पिता, अपने भाई बंधु से, तो वो ज़्यादा गति मिलेगी और ज़्यादा आगे तक जाएंगे और भविष्य में आने वाले लोग भी उसमें जुड़ेंगे, जुड़ते रहेंगे। और हम लोगों को सबसे बड़ा पहले ही कम से कम पहले अपने परिवार, अगल बगल गांव और गांव के अगल बगल के गांव जैसे हैं, उन सभी ऐसे पहलुओं की चर्चा करें, लोगों के बीच अपनी बातें रखें और उसका पहल हम स्वयं करें। ऐसा न हो कि हम दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं लेकिन हमारे माता पिता ऐसा है। पहले सबसे पहले तो हमें पहल करना है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम सही हैं तो हम सामने वाले को से कहेंगे कि सामने वाला कहीं नहीं सही कर रहे हैं, हमको ऐसा करना चाहिए। एक बात जो आज यहाँ से स्टार्ट हुआ है, हम चाहेंगे कि ये भविष्य में एक ऐसे स्तर पे पहुँचे जहाँ के लोग समझें और जाने और उसका पालन करें, इससे लाभान्वित हों। बहुत सारी कठिनाइयाँ समाज में आ रही हैं, सामाजिक दूरियां लोगों में बढ़ रही है। उसका वजह है कि कोई पहल नहीं होती। हम हमारे बच्चे तक सीमित रह गए हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले यही गाँव होता था। अगर ये कोई बुजुर्ग निकलता था घर के बाहर तो कितने बच्चे सब देख के मेरे खड़ा है, सब किनारे हो जाते थे।
और अपने को इसके तहत ढालते हुए आगे बढ़ें। और क्यों आगे आए पहल की इस शुभारंभ को देखा, जो कि हमारे सभी लोग और साथ मिलकर हम लोग ये कर रहे हैं कि पहल की शुरुआत और हमारे माननीय सर की वजह से हुआ है। मैं इनको तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ और आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, इसके लिए मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जो मेरा पहल का, ये मेरा नहीं, हम तो कहेंगे कि ये हमारा सबका एक विशेष एक अंग है, जैसे हमारी बॉडी है, हमारे शरीर है, जो हमारा जो ब्रेन है, इसे कंट्रोल करता है। इसीलिए इसी तरीके से अगर हम चाहें तो पूरे जो अपना जो विलेज है, गाँव को अभी हम लो स्तर पर रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे स्टेप वाइज। तो इसे हम थोड़ा जैसे कंट्रोल करते हैं, हमारे जो ऑर्गन्स है, हमारे जो सब कुछ है ऑर्गन्स, तो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। उसी तरीके से अगर हम कंट्रोल करना चाहें अपने विलेज को, अपने जो समस्याएं हैं उसे सलूशन में दे, तो पहल का एक रूप होगा। इसके जरिए हम यहाँ पर कई सलूशन निकालेंगे, जो भी प्रॉब्लम होंगी उनका सलूशन निकालेंगे, और वो भी हम आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का सहभागी बन करके उसे पूरी तरीके से दूर करने की कोशिश करेंगे, और जितना भी हो सकेगा हम लोग करते ही रहेंगे। और यही पहल का शुरुआत भी हम लोग के लिए आगे बहुत ही अच्छी अनुभूति देगा, और साथ ही हमारे जो आने वाली जनरेशन होगी उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा अनुभव कराएगा, और एक नया माइंडसेट देगा कि वो अच्छा सोच सके और अपने करियर में अच्छी तरीके से नॉलेज ले सके। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, कि इन्वेस्टमेंट इन द नॉलेज इज द हायर रिटर्न। मतलब अगर इन्वेस्ट करें अपने माइंड को, अपने ब्रेन को, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जितना भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जो आपका जो फ्यूचर होगा उसमें आपको हायर रिटर्न देगा, जो कोई बैंक आपको कभी नहीं दे सकते इतना हायर रिटर्न, जो कि इंटरेस्ट करते हैं आप लोग, जो कि ब्याज करते हो, तो बहुत ज़्यादा देगा। तो उसका भी एक अंग बन जाएगा पहल। तो यहाँ से वो भी आपको मिलेगा कि आप अपने को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजफुल बनाएं और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखें, और जो भी पैसे हो आप जो भी करना चाहते हैं वो अगर आपने इस नेक इस गर्दन के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहें तो आपको बेटर इन्फॉर्मेशन, बेटर और लाइफ भी देगा। सो यहाँ पर मैं यहाँ से अपनी बात को थोड़ा सा विराम देना चाहूँगा। थैंक यू। चलो भाई, कुछ दिन पहले हम लोग ऐसे ही बैठे थे और एक विचार आया कि जैसे उमरी ग्रुप है, तमाम ग्रुप चल रहे हैं इस समय, तो उसमें सभी लोग हैं, एक नई पहल की है। इस पहल का नाम भी बड़े सोच विचार करके रखा गया कि पहल दो तरह की है और दोनों इस समाज में जोर लगाए हुए हैं। जैसे रामायण भी खूब हो रहा है तो व्यभिचार भी खूब हो रहा है। मुझे इस पहल के माध्यम से एकाग्रचित्त होकर के जो अच्छी राह है, जो बुरी राह भी समय चल रहा है और अच्छी राह, पहल का मूल उद्देश्य है अपनी सोच को डाइवर्ट अच्छे में करना। तो चल रहा है, दोनों चल रहा है। गांव की समस्या से छोड़ो, आप अपनी समस्या से शुरुआत करो। और वो समस्या क्या है? मेरी आदत। मैं अपनी आदतों को धीरे 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 अच्छाई में कन्वर्ट करूँ तो पहल का मैं मालिक बनूँ। मुझे सदस्य नहीं चाहिए, हर आदमी, हर बच्चा, हर युवा उसका मालिक, सदस्य सभी मालिक। जैसे अभी यहाँ यही चल रहा है, जो समस्या है मुझे वह समाप्त करना है, तो मैं समस्या का समाधान स्वरूप स्वयं हूँ। मेरे पास कोई आए, जैसे परमा में या गाँव में चलता, वो इसे कहे, अगर मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, उसने आके बताया, उसका समाधान स्वरूप मुझे वही बन जाना। नहीं आप ऐसे ऐसे कर दो, अभी क्या कर रहा है? अरे कोई हिम्मत कैसे कहे, मुझे जांच कर उससे ऊपर अपनी पढ़ाई से ऊपर करती। क्योंकि देखो हमारे आदर्श इतने ऊंचे थे कि शास्त्र हजारों वर्ष पहले लिखे थे कि विश्व वर्ष है, किसी संसार
गिरावट आते आते भी अभी इतनी स्टेज पे आए हैं। तो तमाम पहल की जरूरत पड़ रही है, ग्रुप की जरूरत पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम अपने उन संस्कारों को भूल रहे हैं। जैसा कि चाचा ने कहा कि शपथ भी दिलवाया कि माँ बाप को आप जरा रामायण उठा के देखिए, खूब देखते हैं चाप से। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये हमारे आदर्श हैं। सो के उठते थे तो पहले माता बंदम गुरुपद पदों पर सूरज सुबास सरस अनुरा प्रात काल उठ के रघुना था और माता पिता को नाम में शुरुआत वहीं से करते थे। माता पिता गुरु की वंदना पहले खूब करते हैं। प्रणाली पूजनते रमनते तद्देवता गीत गाते खूब आए, लेकिन मुझे पहल इसलिए ये करना पड़ रहा है कि मैं पहल के माध्यम से उन बुराइयों की तरफ टचिंग न जाए, बल्कि अच्छाइयों के राह पर हम एकजुट होकर। देखो कलयुग में शास्त्र हमारा कहता है कि संघे शक्ति कलयुग। कलयुग में अगर कोई पावर है, आप देखो जिसके पास पावर है प्रधान हो जाएगा और बड़ी उसकी सांसद हो गया। आपके पास बहुत पैसा, मंत्री का सामना आप नहीं कर पाएंगे। तो पैसे से कलयुग नहीं, संगठन से। आज जरूरत सिर्फ संगठन की है। आप लोकतंत्र पे न जाओ। हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान था कि सभी एक रहे, कोई जात भेदभाव नहीं था। लेकिन आज हम गिरावट में ऐसी अवस्था में पहुंचे हैं कि हमें तमाम आयोजन कर रहे हैं, बताना पड़ रहा है तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। हम तो आपके थे किसी कारणवश, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे बौद्धिक हो, सब में टकराहट हो रही है। उस टकराहट को एक रास्ता सिर्फ है, पहल, अच्छी पहल, उसमें भी अच्छी पहल। जैसे सात्विक भोजन भी होता है ना, रोटी दाल में सात्विक भोजन हम मानते हैं, लेकिन सात्विक वह भी नहीं है, उसमें भी डाइवर्जन है कि ये सात्विक नहीं है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, लहसुन प्याज को कोई शास्त्र किसी भगवान को कभी चढ़ाए, इसलिए सात्विक भोजन नहीं है। भोजन ये हम मानते हैं कि मतलब ये दूसरे नंबर वाला भोजन नहीं है, लेकिन इसका कहीं न कहीं जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसके ही तत्व सब है, जो हमारे हार्मोन्स को तेजी से उत्तेजित कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि हम ये मूल उद्देश्य इसका है कि कैसे प्रेम से हम अपने परिवार को, हम अपने गांव को, शुरुआत अपने से ही हो। छोटी छोटी घटना देख रहे हैं गांव में तेजी से विस्फोट हो जा रहा है, ऐसा नहीं। सबके दुखती रक्त को आप मत टच करो। सभी जान रहे हैं कि अच्छा है ये बुरा है, लेकिन नहीं, हम ग्रुप बना देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे। इसका ये मूल उद्देश्य है कि ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो चुका है, आप अकेले यहाँ खूब माइक लगा के बोलते रहो, आपका कोई सुनने वाला नहीं। आज SMS करिए, व्हाट्सएप करिए, या तमाम इस समय आया हुआ है जो उस प्लेटफॉर्म पे जाइए, देखिए, गीत गा के आप गाइए YouTube पे, पूरा दुनिया आपको लाइक करेगा। अभी लाइक आपके गांव वाले नहीं कर रहे, आपको पूरा दुनिया जान रही है। एक महिला की जो आई, क्या नाम था उसका, दांत टूटा है, रानू मंडल। हाँ, अब देखिए, छोटे से कस्बे को भी मत कहिए, गली गली भीख मांगे ताकि वो करती थी, किसी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया कि उससे बड़ी बड़ी हस्ती हाथ में लाने आ रही है। अभी एक कौन ढाबा हमारे मोबाइल पे आया था, उसने आप उनका लाइन लगा, बाबा ढाबा, अब लाइन लगा। मुझे भी इसी टेक्निक की जरूरत है, जमाने के हिसाब से चलना है, तो उसी टेक्निक की जरूरत है। देखिए, रावण को मारने के लिए धरा पे कोई नहीं है जो उसका सामना कर सकता था। सूरज चांद तारे सबको मुट्ठी में करके बंद कर दिया।
दो वैज्ञानिक वशिष्ठ और विश्वामित्र ने एक ऐसा फल तैयार किया, राम को आगे बढ़ाया कि चलो एक अस्त्र दे देंगे, एक अस्त्र दे देंगे, एक अस्त्र दे देंगे और तुम रावण को मारो। उसके पास 10 शीश थे, हमारे पास तो एक ही है ना, लेकिन राम के पास भी एक ही था। राम तब तक महान बने जब तक अयोध्या में थे नहीं, उसके लिए उन्होंने जंगल का सहारा लिया, कोल्ह का लिया, भील का लिया, मतलब नाना प्रकार के केवट का लिया, मुसहिम का जूठ खाया, दर अपने सुखों का त्याग किया। तब वो वहां तो राम थे, भगवान राम हो गए। जब तक हम अपने स्वार्थ के वशीभूत, ऊंच नीच के वशीभूत, अपने पराये के रूप में समाज को देखेंगे, कतई न हमारी उन्नति हो पाएगी, न हमारे समाज की उन्नति हो पाएगी। उसके लिए युवा, सिर्फ युवा, दूसरे की हिम्मत नहीं है। बुढ़ा तो खांसता है, इतना इतना कब फेंकेगा, वो क्या नहीं करेगा। आप देखे होंगे राजस्थान का एक किसान, युवा किसान, अरावली को छाती को चीर करके नाली बना दी, सुने ना? पहला व्यक्ति था संसार का पहला व्यक्ति जिसने अरावली को चीर करके नाली बना करके अपने खेत में पानी ला दिया। उसी को देख करके हमारे देश में तमाम जल पुरुष बन गए। किसी ने तालाब मेड़ा बंदी कराया, किसी ने गांव में कहा कि नहीं जगह जगह मेड़ बना करके वाटर हार्वेस्टिंग करो। उसी को देख करके, दूसरा कोई नहीं उस समय तक आया। आज बहुत से ऐसे लोग हो गए। तो जब आप चाहेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। युवा माना 18 से 35, ऊर्जा आप में नहीं है, असीम ऊर्जा है। पृथ्वी नहीं, आसमान के तारे को तोड़ने की ताकत आप में है। कभी कहा है हम भूल गए हैं, वो मेरे पास ताकत है। हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता था कि बच्चा, तुमको तो ये समुद्र क्या, तुम चाहो तो ऐसे 4 समुद्र डाल सकते हो। एक समुद्र की तुम बात करते हो, सब अंदर में जाकर हम तक छलांग लगा। आप सभी वैसे न योग्य गुरु मिल रहा है, न तरासने वाले लोग मिल रहे हैं, न मित्र मिल रहा है। 3 चीजों की कमी है। आपके मित्र भी जो मिल रहे हैं, मित्र कैसा हो? आपतगतम सन्मित लक्षणम यत्, मुझे जो अच्छा राह दिखा दे, विपत्ति से दूर कर दे, हमारी बुराइयों को हमसे दृढ़ता के साथ बता दे, वही मेरा मित्र है। आज परिभाषा बदल गई, तू कह कि ऐसे ना ऐसे हुए हाथों से आगे चल चलते क्या ऐसा ही हो रहा है? तो ऐसे लोगों से सावधान आप रह करके अपनी ऊर्जा को संगठित कर अच्छे का, जिसे पढ़ते हो भी वही गांव का नाम तो ऐसा रोशन हो जाए, बस आप जागरूक तो हो जाओ। बताने की जरूरत नहीं होगी कि अब मैं उमरी का निवासी हूं। टीवी बताएगा कि भैया ये उमरी का है। थोड़ी सी मेहनत करो। क्योंकि मेरे गांव में भी न पढ़ाई का उतना स्टेटस है एक बार, लेकिन यह भी सही है कि अब्राहम लिंकन को उनकी मां अनपढ़ थी, गुलाम थी। देवरी के लिए उसके पास तेल नहीं होता, कभी वो चंद्रमा के प्रकाश पड़ता था और कभी मां की अंगीठी के पास बैठ के बैठता था। उससे भी गरीब है हम। का करी काम बहुत, जैसे हम लोग बहाना आपने से बता रहे हैं, हम लोगों को बहाना बहुत करना का करिए, इतना काम करें, गोबर फेंकर जिंदगी। अब महसूस होता है कि गोबर फेंकने में 5 या 6 झुग्गा गोबर 12 से 15 मिनट। मैं कितना लेता था जानते हैं? 2.5 एक झुग्गा लेके भी तब से यहाँ का मिल गड़ा तब भी नहीं, तब बतिया ये फिर 20 मिनट बाद जाए गाँव ही रहे। हाँ बाबू फिर कपड़े तो थोड़ा साफ करते, फिर गोबर लेते, मतलब पानी भरने में 1 आधा घंटा। तब बहू घर से बाहर नहीं निकलती, सबको घर में पानी देना पड़ता था, गला
था गाय भैंस सब, तो बल्टी से लोग पानी ले जाते थे, पर 20 बल्टी 30 बल्टी पानी, समय कितना जाता था, 6 बजे से नल पे बल्टी लगती थी, वो 8 साढ़े 8 बज जाता था। आज उस कवि को आप देखिए, हम लोगों के जमाने में 1 बल्टी साबुन से सब काम चलता था, आपके जमाने में ऐसा नहीं है। सब तो छोड़ दीजिए, अब आपके सामने समस्या है कि कमरे में एसी हो, लाइन 24 घंटा हो, और साफ मैं नहीं करूंगी, आप मशीन ला के रखो, टाइम ऐसा है। उसके लिए आप तैयारी अभी से करो, समस्याएं निरंतर बढ़ेंगी, हमें तैयार होना। मेरा देखिए, हमारे देश में अब पत्ती आ गई, हसबैंड, ऐसा बैंड जो हंसता रहता है, हसबैंड हो, हिंदी में पत्ती हो गई। पत्ती जानते हैं क्या होता है? ऐसे ऐसे हिलता रहता है, कुछ गिर जाता है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा आवाज चलता करता ऐसा जोड़ने बंद कर। लेकिन यहाँ एक शब्द होता था भता, हिंदी का उत्कृष्ट शब्द है भता, बड़े बड़े संतों ने इसका प्रयोग किया और वो प्रचार बंद हो गया। अब भतार गाने को गाली, जो शुद्ध शब्द था अब वो गाली हो गया। भरतार शब्द का हिंदी में बहुत सुंदर अर्थ है, दैहिक दैविक भौतिक तापों को जो हर ले, हमें भोजन घर न कराओ, तीर्थ यात्रा भी कराओ, देह के संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करें। दैविक जो भगवान के राह पे चलाने का राही बने, भौतिक संसाधनों से मुझे पूर्ण कर दे, माना प्रेस चाहे तुरंत आ जाए, स्टोव चाहे तुरंत आ जाए, गाड़ी चाहे तुरंत आ जाए। अगर तीनों आप पूर्ति नहीं करते हो तो भतार कराने के लायक नहीं होता है कोई ऐसा। मान लीजिए बेचारा फांसी लगा, आप तैयार हो फांसी लगाने से आए, मेरे अंदर इतनी जज्बा हो कि मतलब इशारे, जैसे देखिए इशारे से तमाम ऐसे यंत्र थे जो चलते थे, आने वाला समय ऐसा होगा कि आप इशारा करेंगे, यही आज मोबाइल टिप टिप कर रहे हैं, आज मोबाइल ऐसा आएगा तो बस कहना होगा कि सोनू को लगा भाई, सोनू ऑनलाइन एकदम डायरेक्ट 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 हाँ, रामपुर चलेगा साइकिल ना है, मोटरसाइकिल ना है, ये सोलार सिस्टम आएगा और यहाँ से आप बैठे चले जाए। टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो आपको एडवांस बनना होगा, इसकी तैयारी करो। समस्याएं भी एडवांस रूप में दबाएंगी, तब एक बट्टी साबुन से था मशीन की समस्या, इतनी बड़ी समस्या में अंदर आ गया, फिर भी कोई संतुष्ट नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है, कोई पैसे के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई इसके लिए, कोई इसके लिए, कोई माँ के लिए, कोई बाप के लिए, कोई समाज के लिए, कोई इसके साथ ही परेशान है। मुझे एक अच्छा उद्देश्य, एक अच्छा प्लेटफॉर्म इस समय मिला हुआ है, जिसको आप पूरे दुनिया में, भारत की बात नहीं, पूरे दुनिया में आपको लाइक और डिसलाइक कर सकते हैं। अब आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, युवा है, हम लोग तो नहीं चला पाते, आप चलाते हो। अच्छी अच्छी सोच को एक दूसरे के माध्यम से, जैसे अभी मान लो कानून की दुर्घटना हो, संगठन हमारा है, सभी लोग एक मुक्त होकर के खड़े हो जाते, झगड़े की बात नहीं, समस्या, कोई परेशान है, पैसा नहीं है, अगर हम 100 लोगों का एक संगठन है, किसी को 10,000 रुपए की मदद अगर आपने कर दी तो आपका एक ग्रुप बनना बनाना सफल हो जाएगा। चलो आप दुर्गा पूजा नहीं करते हो, किसी की मन इच्छा शक्ति में कमी है, किसी को आज नहीं हो जाए, लेकिन किसी की समस्या में, किसी की बीमारी में, इस संगठन में बुराई बता रहे तो किसी को मान लो एक्सीडेंट हो गया, चलो हम 500 मिला, 500 दे, नहीं देना चाहे 100 रुपया देंगे, सब मिलकर के उसकी सहायता करें, अपने ग्रुप में अपनी सहायता कर लें। कोई कहीं फंसा है, उसको विशेष समस्या है, उसकी समस्या का निराकरण करो हम बने। हमारा सोच इतना बड़ा, कहीं भी यहाँ से लेकर के मुंबई, दिल्ली, गुजरात, हर जगह के लिए हम अपनी तैयारी करें गाँव के माध्यम से। जैसे भी भोलानाथ जी गाँव हाई अलर्ट पे हैं,
भट्टाचार्य गांव में 80% आबादी ऐसी है जिसके पास मोबाइल नहीं है भी तो सिर्फ गाना सुनने के लिए 80% लोगों के पास। मुसहर बस्ती में हमको अंदाजा है हर के पास 2 मोबाइल होगा, 50-60 मोबाइल है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य क्या है? नौटंकी देखना, वो हमेशा नौटंकी चलेगी। तो ऐसे हाईटेक बनने से तो फायदा नहीं है। हाईटेक का मतलब ऊंचे जाकर के लेना, नीचे जाकर के लेना नहीं। हमारी सोच ऊंची हो, ऊंचे स्तर से हम उसका इसको हम क्या हो गए हैं, सोच भी नीची रही और नीची होती जा रही है नीचे से, बस एक गड़बड़ी हो जा रही। सोच को विस्तार करो। पहल के बाद इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। हमने देख लिया है दिनांक 1 नवंबर 2020 को श्री जितेंद्र बलराम सिंह के सानिध्य में पहल ग्रुप की पहल की थी, जिसका मूल उद्देश्य अच्छी पहल यानी अच्छी सोच। झगड़ा हमारे आपसे हो सकता है, वहाँ होगा ही, फिर पड़ोसी हैं तो निश्चित होगा, कभी डांट के लिए पेड़ के लिए भाई सर ले पेड़ काट दे तो, लेकिन वो हम इस ग्रुप के माध्यम से संगठित होकर के इसमें दुराचारी भावना न आए। अगर मनसा से भी हम इसमें संकल्पों में कमी आई तो जान लीजिए उद्देश्य भटक गए। समझ रहे? जैसे तमाम ग्रुप बने, तमाम सोसाइटी गांव बनी, संगठन के लिए बना, लेकिन बंद हो गए। इससे किसी कारण कि हम अपने जो हमारा उद्देश्य था उससे हम भटक गए। भटकना नहीं है, कैसी भी स्थिति गांव से हो उसको शुद्धिकरण प्रेम के माध्यम से, क्योंकि संसार में इससे बड़ा ताकतवर अस्त्र नहीं है, उसके माध्यम से हम एकजुट होकर के दूसरे को जैसे कोई टूट रहा है, माला का एक दाना टूटना है उस माला के सर्वनाश का कारण हो जाता है। कोई संभाल नहीं सकता। पुलिया है टूटी धागा और बहरे भाग बीने लगा बिखर नहीं मिल पाएंगे। ये टूटा तो सब टूट जाएंगे, सब बिखर एक ताकत, उसका सिर्फ एक उद्देश्य हो, प्रधानी उद्देश्य नहीं। मुझे राजनैतिक रूप में अपने घर से आप करो, लेकिन इस पहल के माध्यम से अच्छी विचारधारा, अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करो और ऐसे लोगों को हतोत्साहित करने में पीछे मत हटो जो बुरे हैं। जैसे संज्ञान में आया कि गलत है, तो गलत कहने में संकोच भी नहीं। हम यही चूक जाते हैं। ये मेरी भी अपनी समस्या है कि हम कह तो लेते हैं कि ये सही है, लेकिन गलत आपको ये कहने की ताकत हमें नहीं, और यही आज समाज में होना है। और एक अच्छी सोच जो कैसे अपने परिवार से बढ़ाकर गांव, क्षेत्र व पूरे भारतवर्ष या यूं कहें कि पूरे विश्व को अपने पहल के माध्यम से लक्ष्य को प्राप्त करना और कराना है, जिसमें युवा वर्ग को लक्ष्य बनाते हुए श्रीमती चंद्रावती रणधीर सिंह इंटर कॉलेज में बैठक की गई, पहल की बैठक की गई। इसका मूल उद्देश्य अच्छे विचारों को क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। परिवर्तन आप जब तक दृढ़ता की शक्ति नहीं होगी, परिवर्तन नहीं होगा। दृढ़ता की शक्ति क्या है? जैसे हम इस चीज को नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, उसके लिए कीमत चाहे जो करना, जो चुकानी पड़ेगी चुकाएंगे। समझ रहे? और सबसे बड़ी बात, जैसे ओके साहब ने कहा, चाचा जी ने कहा कि अपने को खूब मजबूत बनाओ, वही अस्त्र आपके पास है। जब हम स्वयं मजबूत रहेंगे, और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो जिस क्षेत्र में है, जो मदद चाहिए, जैसे मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, मुझे कोई लड़का इंजीनियरिंग करना चाहिए, पॉलिटेक्निक करना चाहिए, बी फार्मा डी फार्मा करना चाहिए, किसी भी संस्थान में रेट नहीं, वाजिब रेट नहीं, न्यूनतम रेट नहीं, ट्रस्ट के माध्यम से हमारे में एडमिशन जितने पे में आप ITI कर रहे हो 30, 35, 40 हजार में, उतने में मैं एडमिशन करा दूंगा बीटेक में। वो अपने सर्किट ये मान लो फिल्मी दुनिया में, जैसे अभी प्रदूषण की बात आई, कुछ ऐसे ही लोग हो सकते हैं जो डांस करना जाना चाहते हैं, ये उनको सपोर्ट करें।
बाद तो सेना में वो रहे हैं, अगर कुछ आगे में कोई जाना हाँ जाना चाहे तो वो ऐसी सर्किट बनाए, ऐसा ट्रेनर बन करके गांव के बच्चों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आए सिखाएं कि नहीं ऐसे दौड़ो, ऐसे करो, ऐसे करो। जैसे अभी हम जो दौड़ने गए हैं वहाँ देखे हैं कि गोरखपुर के लड़के या गाजीपुर के लड़के, गांव का एक संगठन है, राजा सिंह के गांव में गए थे, वहाँ देखिए 500 मीटर कैसे बोला था। 2 चीज वहाँ पर लिखी, एक भैंस के लिए तालाब और लड़कों के लिए ग्राउंड। एक ट्रेनर होता था, सीटी बजाता था इनके गाँव में, और युवा वर्ग के सारे लड़के उसमें दौड़ते थे। 20 कैसे फार्म भरते थे कि एक ऐसा सप्ताह था, बताया कैसे हमारे यहाँ भर्ती करते हैं। 20 दौड़ रहे हैं, 100 की संख्या में दौड़ाया गया। जिनको निकालना है, जैसे उद्देश्य है कि मेरे 5 लड़के बहुत अच्छे हैं, 5 को तो होना है, उसके लिए क्या करते थे 20 एक ग्रुप बना करके वहां दौड़ में देखे कि उसके बगल में जाते जो लड़का आगे बैठा था, पता नहीं कैसे लंगी लोग कैसे दौड़ते, जरा सा ठोकर लगा, घटा घटा 10-5 टुकड़े तब तक तो निकल के उतरा हो जाता। मतलब मैं फैजाबाद की भर्ती देखा इसको लेके बनारस, इतने ट्रिक से निकालते थे कि कोई पता भी नहीं पाता था, और वो उनका वो 5 बच्चा फर्स्ट रैंक में प्रयास होता था। अब खा पी को मोटी हमको तो लगता है कि उनकी डिग्री फर्जी रहती है, जैसे वो 18 के हो गए तो फिर अपना करते थे 14-15 वर्ष से, क्या ऐसा है कुछ है, क्योंकि इतने मोटे इतने हैवी लड़के दाम जैसा अच्छा। और देखिए पूरे समाज में जो गोरखपुर, बलिया, देवरिया, मऊ, हर घर से एक मिलिट्री मैन जरूर होगा, लोग होगा वो पीछे। हमारे यहाँ देखिए सो के उठा भी कोई तो सो के उठ करके पहुंच रहा है, तो हम अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं नहीं। मेरा लक्ष्य जो था वो मेरे विचार से निकल गया। अभी अपने को हुआ है, पहाड़ को तोड़ने नहीं, पृथ्वी को ऐसे कंधों को ब्रह्मांड को उठाऊं। लक्ष्मण युवा थे और परशुराम वृद्ध थे। परशुराम के पास ताकत थी कि 18 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। अब ऐसे व्यक्ति के पास उन्होंने कहा कि घबरा जी पृथ्वी करता है, कोहड़वा कहीं पकड़ी भाई पटक देकर बहुत दूसरी इतनी शक्ति आप में है, उसको बस अपनी सोच में लाकर देखिए लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब बच्ची चोखा भी खाया जाए। चलिए इसमें जो है अपना मोबाइल नंबर, नाम लिखें और एक ग्रुप ये बना करके जैसे भी जानकारी हो हाँ करके, और हम लोग एक व्यवस्थित प्लेटफॉर्म खोले जिससे हम आगे बढ़े, हमारा समाज आगे बढ़े। पहले तो हम आगे बढ़े, पढ़ाई कर रहे हो तो खूब पढ़ो, तो रात दिन मेहनत करके पढ़ो, हाँ निश्चित लक्ष्य मिलना है। और अभी एक लौह पुरुष का जयंती था, राजा भगत सिंह, ये गरम दल के सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तो गरम दल के नेता थे, और महात्मा गांधी गरम दल के, इनका संगठन अलग था। तो 3-4 नारे उस समय इतना फेमस हुए, आज तक स्वतंत्रता की आजादी में तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। कहाँ गए थे? अभी वो देश हमसे अलग हो गया, हमारे देश का ही हिस्सा था पाकिस्तान, नहीं बांग्लादेश, पाकिस्तान पूर्वोत्तर का देश था बर्मा, पहले हमारे देश का ही था बर्मा में। हाँ हमारे गाँव, हमारे हिंदू दुनिया में गाया जाता था, मेरे पिया गए हम लोग वहाँ से पिया आए थे, तुम्हारी है गीत थे। अभी गाया जाता है मुंबई, मेरे पिया गए मुंबई ना, हम फेमस ना थे। और वहां जब इन्होंने ये नारा दिया तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो महिलाओं ने अपने पति से कहा कि तुम चूड़ी बांध के घर बैठो, लड़ेंगे तो मैं जा रही हूँ। पति लोग बेचारे जो हिजड़ा बजते तो वीर बन करके, और हाँ नथुनी है यहाँ सब उतार के महिलाओं ने दे दिया,
और वहीं आजाद हिंद फौज की स्थापना उसी रंगून और परमा की धरती से हुआ और आज अपने मार करके अंग्रेजों को एकदम परास्त कर दिया। ये बुढ़े थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन लोगों से पर बहुत बड़े थे, लेकिन ऐसी योजना बनाते थे, इतना व्यक्तित्व का प्रभावशाली था कि वो ऊर्जा भर देते थे। काकोरी कांड हुआ, बोले इशारा किए, लूट लिए ट्रेन, उनका खजाना जा रहा था, लूट लिया गया। भले मास्टरमाइंड कोई हो, लेकिन शक्ति जो होती है वो युवा वर्ग में ही है, वो युवा में नहीं है। पता लगा पुलिस वाला गिरफ्तार करने के लिए हाँ जैसे दावा देकर ऐसा नहीं, आपसे ताकत है, हमारी बुद्धि हो, आपकी ताकत है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक के बारे में हम लोग जानकारी नहीं है, आपके पास है, खूब इसका यूज करो, मिस यूज नहीं। वही हाँ चलिए अब चाचा जी को बताएंगे और इस पे जो है सभी लोग नाम लिखेंगे मोबाइल पर, जो व्हाट्सएप चलता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो बोलने जा रहा हूँ, हम लोग व्हाट्सएप बहुत यूज करते हैं, रोज गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये वो करते हैं, बट ये जो ग्रुप हम लोग बनाएंगे इस ग्रुप में हम लोग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट कुछ बनाएंगे। अच्छा बोलो कुछ हम नहीं नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें गुड मॉर्निंग गुड नाइट कुछ भी नहीं डालेंगे। अच्छा सिर्फ जो भी आदमी इसमें अच्छा काम करता है या बच्चा अच्छा काम करता है, जैसे मैंने देख लिया कि मनोज ने कुछ अच्छा काम किया, तो वो मनोज का एक अच्छा काम उसमें डाल दो, कोई भी डाल सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे इसको किया जाए, इस ग्रुप को वैसे बनाया जाए, न कि एकदम कॉमन बनाया जाए जैसे बाकी लोग ग्रुप बनाते हैं। हाँ कोई जानकारी से गांव की घटना को सिर्फ ये सब इसके लिए गांव के लिए, गांव के बारे में ही सब बताया जाए उसका, और कुछ भी नहीं हो उसमें। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? लेकिन दिया गया आवाज ही नहीं आती यार, आवाज ना आप कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, बस यही हमको करना है। गुड मॉर्निंग गुड नाइट गुड इवनिंग ये कुछ भी नहीं रहेगा उसमें, उसमें एक रूल्स और रेगुलेशंस होगा, वो पालन सब लोग करें, और वो रूल्स और रेगुलेशन अगर किसी ने पालन तोड़ा तो उसको बोला जाए भाई ये रूल्स है, इसके हिसाब से चलो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, कोई दायरा नहीं बनाएंगे, हम लोग भटकते जाएंगे। हमारा मेन एम जो है ना, बहुत प्रॉब्लम होती है, अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो मेरा भी वही हाल होता। करेक्ट है? कहने का मतलब ये है आप सब लोग पढ़ाई इसलिए ध्यान दो क्योंकि ये आगे चल के आपकी लाइफ को सेट करने वाली चीज ही बनाए रहे। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी फील्ड में जाओ, कोई भी फील्ड में जाओ, पढ़ाई जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं डांसिंग में, अगर मैं आप लोगों को समझ में आ रहा है डांसिंग में पढ़ाई क्या जरूरत है, मैं अगर पढ़ाई लिखा नहीं होता तो मैंने जो कोर्सेज स्टार्ट किए वो कर पाता नहीं कर पाता। डांस में भी मैंने पढ़ाई का जो बुक बनाया है लिख ही रहा हूँ अभी, तो बुक लिखने के बाद में अभी तो ये उसको पब्लिश किया जाएगा, तो लोगों को समझ में तो आएगा ना कि ये एक्चुअली डांस क्या है। ज्योमेट्री हम लोग पढ़े, हाँ ज्योमेट्री हाँ वो डांस में है सब। मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ वो 0 डिग्री है, मैं आगे जा रहा हूँ यानी कि 90 डिग्री फॉरवर्ड जा रहा हूँ, मैं अगर राइट जा रहा हूँ या लेफ्ट जा रहा हूँ तो 180 डिग्री जा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ तो मैंने उसको उस तरह से बनाया, वो कभी हो गए तो पढ़ाई तो पढ़ाई करेंगे ना उसको यूज कर सकते हैं अपने अपने फील्ड में। कोई इलेक्ट्रिशियन है तो पढ़ा लिखा इलेक्ट्रिशियन है तो उसका लेवल बहुत हाई ऊपर की तरफ जाएगा। करेक्ट है? अभी हम तो मेरा एक ही मानना है कि हम लोग सब लोग इसको बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते। ये चीज मुझे जानकारी आप लोगों से लेना है कि इसको बढ़ाने के लिए आप सबको अगर सपोर्ट नहीं रहा तो ये होगा ही नहीं। जैसे कि सर ने भी बोला कि गांव ही नहीं अपना, बाजू वाले गांव में भी, उसके भी बाजू वाले गांव में भी, ये पूरे देश में चीज फैले और ये
होने वाला है, मैं बता रहा हूँ कि आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो 20-22 लोग हैं हम लोग, तो 20-22 लोग भी आज 2 लाख पे 2 करोड़ में चेंज हो गए, 20 करोड़ में चेंज हो गए। लेकिन पहले आप लोग से ही करना है। ये नाम सबका लेके नंबर लेके हम लोग ग्रुप बनाएंगे, बना सकते हैं ना ग्रुप में, सब लोगों को ऐड करो कि नहीं? इसको ऐड करते हैं और इसको अमल करते हैं। मैं 2 ग्रुप में डालूंगा, एक ये ग्रुप है और एक है कुमरी बरदोली समूह ग्रुप। आप में से कुछ लोग हैं, वो ग्रुप क्यों है? वो ग्रुप चीजें भी आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन उसका भी उद्देश्य सेम है। जो ये है उद्देश्य सेम है, बट ये स्ट्रिक्ट रहेगा, उसको लूज रखा जाएगा। ठीक है। और एक चीज, आप सबके पास में मोबाइल है, मोबाइल स्मार्ट मोबाइल है, उसमें डुओ DUO ये एक ऐप है, इसको डाउनलोड करके रखो और गूगल मीट ये डाउनलोड करके रखो। हम सब जैसे चाहे जहाँ हो, बॉम्बे में, देश के किसी कोने में या विदेश में भी रहेंगे, तो हम लोग उस समय एक दूसरे को देख के बात कर सकें। हर संडे 10 बजे कॉल आता है, उस कॉल को आप सब लोग अटेंड करो। कुछ अपनी चीज़ें बताओ, मैं वहाँ पर भी कुछ चीज़ें बोलने वाला हूँ कि ऐसी चीज़ें ना हो जो लोगों को भूल गई, वो बहुत जरूरी है भूलना उनको, लेकिन वो करना है, कर सकते हैं हम लोग वो चीज़। 2 ग्रुप बनाऊंगा और वो 2 ग्रुप में मैं ऐड करूँगा। एक तो पहल का एक ग्रुप बनेगा और एक जो ऑलरेडी वहाँ पर ग्रुप है। पहल का सिर्फ हम गाँव, वो भी गाँव का ही रहेगा, लेकिन गाँव में अच्छाइयाँ क्या कर रहे हैं वो डालेंगे। कोई बुराई कर रहा है वो मत डालना, कोई कुछ भी गलत काम कर रहा है वो मत डालना। मेरा ऐसा मानना है कि नहीं? अच्छा ही चीज डालो। ये देखो आज ये चीज की गई है, वो चीज अच्छा हुआ। कई जगह पे जैसे हार्वेस्टिंग होता है, तो सब वाटर हार्वेस्टिंग का ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब के प्लान्स भी आप लोग दिमाग में डाल के ये सब चीज बढ़ा सकते हो। अपने गाँव में जो चीज की कमी है उसको बढ़ाएंगे ना, हम लोग मिलकर कर सकते हैं कि नहीं? बस इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और यहीं पर हम इसका एंड करते हैं।